जयपुर से 50 किलोमीटर दूर जौबनेर की ग्राम पंचायत आसलपुर में इन दिनों रामलीला का मंचन चल रहा है। श्री चौके वाले हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में श्री आदर्श रामलीला मंडल समिति कई वर्षों से इस रामलीला का भव्य आयोजन कराती आ रही है। रामलीला की शुरुआत कब और कैसे हुई, दुनिया में किसने किया था सबसे पहले रामलीला का मंचन, इसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। भावुक भक्तों की दृष्टि में यह अनादि है, एक किंवदंती का संकेत है कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के वन से लौटने पर अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष की वियोगावधि राम की बाल लीलाओं का अभिनय कर बिताई थी। तभी से इसकी परंपरा का प्रचलन हुआ। एक अन्य जनश्रुति से यह प्रमाणित होता है कि इसके आदि प्रवर्तक मेघा भगत थे, जो काशी के कथुआपुर मोहल्ले में स्थित फूटे हनुमान के निकट निवास किया करते थे। एक बार प्रभु रामचंद्र ने इन्हें स्वप्न देकर लीला का आदेश दिया। इससे स्वयं प्रेरणा पाकर इन्होंने रामलीला संपन्न कराई। कुछ लोगों के मतानुसार रामलीला का अभिनय परंपरा के प्रतिष्ठापक गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने हिंदी में जन मनोरंजनकारी नाटकों का अभाव पाकर इसका श्री गणेश किया। इसकी प्रेरणा से अयोध्या और काशी के तुलसी घाट पर प्रथम बार रामलीला हुई थी। दरअसल रामलीला भारत में परंपरागत रूप से भगवान राम के चरित्र पर आधारित नाटक है, जिसका देश में अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग भाषाओं में मंचन किया जाता है। रामलीला का मंचन विजयादशमी या दशहरा उत्सव पर किया जाता है। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन दो ग्रंथ प्रमुख हैं। पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण है, जिसमें 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं, और दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा चरित्र है, जिसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसमें 9,388 चौपाइयाँ, 1172 दोहे और 108 छंद हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से पुरानी है। इसमें कोई संदेश नहीं है। वैसे भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में राम कथाएँ कही जाती हैं, और यह 300 से ज़्यादा हैं। 2 से 3 हज़ार लोक कथाएँ भी हैं जो राम की कथा से जुड़ी हैं। भारत के अलावा 9 देश और हैं जहाँ किसी न किसी रूप में राम कथा सुनाई गई या जाती है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग हर भाषा में राम कथा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संस्कृत और उड़िया भाषा में ही हैं। संस्कृत में करीब 17 तरह की छोटी बड़ी राम कथाएँ हैं, जिनमें वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य और कालिदास जैसे ऋषियों और कवियों की रचनाएँ हैं। वहीं उड़िया भाषा में करीब 14 तरह की अलग अलग राम कथाएँ हैं। कम लोग ही जानते हैं कि अपनी डिक्शनरी के लिए पहचान वाले बेल्जियम के प्रोफेसर कामिल बुल्के ने राम कथा पर सबसे गहन शोध किया है। उनकी एक किताब भी प्रकाशित है, राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने दुनिया भर की राम कथाओं का विश्लेषण किया। लोगों में तुलसीदास की रामचरितमानस ही सबसे ज़्यादा प्रचलित देखी गई। आसलपुर की ग्राम पंचायत में चल रही राम कथा में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। बच्चे हों बड़े हों, सभी राम कथा का आनंद लेने के लिए, रामलीला का मंचन देने के लिए जुट रहे हैं। दशहरे पर रावण दहन के साथ रामलीला का समापन होगा।